नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। बिहार एमएलसी के चुनाव का परिणाम अब सामने है। 24 सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम कई तरह के इंडिकेशन देता है, इशारा करता है। एक तरफ पार्टियों की स्थिति, गठबंधन की स्थिति और दूसरी तरफ जातीय समीकरण। ये सारी स्थितियां जो बिहार एमएलसी के चुनाव के परिणाम में देखने को मिले हैं, वो पिछले परंपराओं को, पहले की परंपराओं को तोड़ती हुई नजर आई है। अगर सबसे पहले चुनाव परिणाम की बात करेंगे तो एनडीए को सीटें जो मिली है वो सीटें से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों के सीटों का अंदर फिर बढ़ा है। यानी कि जदयू और भाजपा जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी, उसी तरह एमएलसी के इस चुनाव में भी भाजपा जदयू से ज्यादा बड़ी पार्टी रही है। लेकिन फिर भी गठबंधन में थोड़े दरार दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं उसमें जदयू की भूमिका बताई जा रही है हराने में। और जदयू के बड़े नेता ललन सिंह के क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उसमें भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसी तरह से अगर दूसरे स्तर पर देखें, जहां की भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली और जदयू को 5 सीटें मिली, और तीसरे स्तर पर राजद को 6 सीटें मिली है। यानी कि एमएलसी चुनाव में भी नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल, जबकि तीसरे नंबर पर जदयू आ गया है। एनडीए को जितनी बड़ी जीत मिली हो, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी फिर से तीसरे नंबर पर ही दिखाई पड़ रही है। अगर इन आंकड़ों को देखें तो सबसे बड़ा जो संकेत मिलता है वो संकेत मिलता है बिहार के जातीय समीकरण को लेकर, क्योंकि इस चुनाव ने परंपरागत तरीके से जो जातीय समीकरण था उसको ध्वस्त किया है। राष्ट्रीय जनता दल को जहां सवर्ण उम्मीदवारों ने बेड़ा पार करवाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में भी यादव कैंडिडेट जीते हैं। यानी कि एनडीए गठबंधन में भी यादवों को दिया गया है मौका, जबकि राजद जो यादवों की पार्टी बोली जाती है, जिसके सबसे बड़े समर्थक यादव होते हैं, वो भूमिहारों के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रही है और उनको जो सीटें दिलाई गई है उसमें भूमिहार नेताओं की बड़ी भूमिका देखी जा रही है। अगर इस पूरे एमएलसी चुनाव को देखें तो जिसमें रिजल्ट जो सामने दिखाई पड़ रहा है उसमें सवर्णों का वर्चस्व दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जहां भूमिहार जाति से 6 उम्मीदवार जीत कर आए हैं, वही 6 उम्मीदवार राजपूत से भी जीत कर आए हैं, जबकि वैश्य वर्ग से 6 उम्मीदवार जीत कर आए हैं। यानी कि 18 उम्मीदवार जो हैं ये 3 वर्गों से जीत कर आए हैं, जबकि 1 सीट ब्राह्मण को मिला है। और दूसरे स्तर पर देखा जाए तो केवल 5 सीटों पर यादव उम्मीदवार जीतकर सामने आए हैं। तो ये स्थितियां जो दिखाई पड़ रही है उसमें अगर पार्टियों के भीतर के समीकरण को देखेंगे तो और चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि जो परंपरागत तरीके से सवर्ण वोटर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के तरफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, वहां पर इस चुनाव में राजद को ज्यादा बढ़त दिखाई पड़ रही है। अगर 6 उम्मीदवार भूमिहार जाति से जीत के आए हैं तो उसमें से 3 राष्ट्रीय जनता दल के खाते में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1, कांग्रेस 1 और 1 निर्दलीय उम्मीदवार है। यानी कि 3 में राष्ट्रीय जनता दल सिमटा हुआ है, जबकि दूसरे पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वो दोनों 1-1 उम्मीदवार जितवा पाई, जबकि जदयू के खाते में कोई भी भूमिहार कैंडिडेट जीतकर नहीं आया। इसका मतलब है कि जिस तरह से पिछली बार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को सवर्णों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था, उसी तरह आगे के चुनावों में भी नीतीश कुमार सवर्णों के गुस्से का सामना कर सकते हैं,
क्योंकि बिहार की स्थिति थोड़ी सी बदली है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद नीतीश कुमार का आधार धीरे धीरे खिसक रहा है। केवल 5 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी की जीत हुई है और इससे भाजपा और जदयू के बीच का टकराव थोड़ा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ पारस गुट को भी एक सीट जो मिली है हाजीपुर से, वो पशुपतिनाथ पारस के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पारिवारिक विवाद के बाद, चिराग पासवान के विरोध के बाद जिस तरीके से जीत दर्ज की है, उससे चिराग पासवान का भविष्य थोड़ा अंधेरा वाला बताया जा रहा है। तीसरे स्तर पर देखें कि जातीय समीकरण में राजपूतों की स्थिति क्या रही। सवर्णों में भूमिहार के 6 उम्मीदवार जीत कर आए तो राजपूत के भी 6 उम्मीदवार जीत कर आए। राजपूत जाति के 6 उम्मीदवारों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली है, जबकि राजद को 1 और निर्दलीय 1 उम्मीदवार जीत कर आए और जदयू के भी 1 उम्मीदवार जीत कर आए। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो शिफ्टिंग है वो दूसरे स्तर पर हो रहा है। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जो पहले मुस्लिम और यादव को कोर वोट बैंक मानता था और उसके बाद बिहार में सवर्णों में सबसे ज्यादा समर्थन राजद को राजपूतों से मिला था, वो अब धीरे धीरे खिसक रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। जबकि दूसरे स्तर पर सवर्ण की दूसरी जाति यानी भूमिहार, जो सबसे कट्टर दुश्मनी राजद से जिनकी थी, जो सबसे कट्टर विरोधी राजद के माने जाते थे, उस पर राजद ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन के बीच भी भूमिहारों को उतना तवज्जो नहीं दिया गया नीतीश कुमार के कारण, जिसके बाद नीतीश कुमार से भी इनका अलगाव होता रहा और भाजपा से भी थोड़ी नाराजगी इसी के कारण है और राष्ट्रीय जनता दल इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इसलिए पिछले बार जब राज्यसभा में भेजने की बारी आई थी एक उम्मीदवार को, तो वैसे में राष्ट्रीय जनता दल ने एक भूमिहार नेता को राज्यसभा भेजा, यादव को नहीं भेजा। कुछ इसी तरह की स्थिति दूसरी जातियों को लेकर भी है। लेकिन जहां तक वैश्य समुदाय की बात है तो उसमें अभी भी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ सबसे अच्छी दिखाई दे रही है। जहां तक वैश्य उम्मीदवार की बात है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का इस वर्ग के अंदर थोड़ा बेहतर तरीके से पैठ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसमें 4 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं, तो एक जदयू के और एक राजद के जीत कर आए हैं। लेकिन दूसरे स्तर पर जहां यादव की बात होती है, वहां पर 5 में से केवल 1 राजद के उम्मीदवार जीत कर आए हैं, जबकि 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं और 1 जदयू और 1 पारस गुट से जीत कर आए हैं। यानी कि एनडीए के 2 उम्मीदवार यादव के हैं, जबकि राजद को सिर्फ 1 यादव जाति के एमएलसी मिल पाए हैं। 2 निर्दलियों की जो बात की जा रही है वो भी ये माना जा सकता है कि एक जो नवादा से जीत कर आए हैं वो भी बागी उम्मीदवार ही राजद के थे, लेकिन फिर भी जो स्थितियां दिखाई पड़ रही है उससे ये लग रहा है कि अब तेजस्वी यादव की रणनीति थोड़ी थोड़ी बदली है। तो ये पूरे जातीय समीकरण जो एमएलसी के चुनाव में दिखाई पड़ रहे हैं वो कहीं न कहीं इशारा करते हैं कि बिहार में अब धीरे धीरे सारी पार्टियां सवर्णों के ऊपर दांव खेल रही हैं, क्योंकि जो ओबीसी जातियां हैं उनकी अलग अलग पार्टियां हो गई है और उनका अलग अलग वर्गों में पैठ है। जैसे जनता दल यूनाइटेड कुशवाहा और कुर्मी की बड़ी पार्टी है, जिसमें से दूसरे ओबीसी की जातियां भी उनके साथ होते हैं, जबकि सहनी मल्लाहों की पार्टी है और दूसरे स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल यादवों की वर्चस्व वाली पार्टी है। तो ओबीसी के जो डोमिनेटेड कास्ट हैं, जिनके राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा पैठ होती है, उसकी बड़ी बड़ी पार्टियां हो गई है, जबकि सवर्ण वोट अभी भी कंफ्यूज्ड है, बिखरे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जूझते रहते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे ज्यादा सवर्णों को अपने साथ ला पाई है, लेकिन नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक
सारे लोग कहीं न कहीं सवर्ण को अपने साथ लाने की कवायद में लगे हुए हैं और ये एमएलसी के चुनाव में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।